अस्सलाम वालेकुम। दायां हाथ के अंगूठे से ज़िंदगी पुरसकून। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़श्ता चंद माह से अबकरी रिसाला पढ़ रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत से रिसाले पढ़ चुका हूँ, मगर अबकरी का अंदाज़ सबसे मुनफरिद है, क्योंकि इसमें इंसानी अक़ल के मुख्तलिफ़ मसाइल का आसान हल दिया जाता है। अबकरी के अलावा भी बहुत से मैगज़ीन और कुतब हैं जहाँ बहुत से टोटके और वज़ाइफ लिखे होते हैं, मगर उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जिन पर अमल करना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अबकरी में ऐसे आसान टोटके और रूहानी वज़ाइफ दिए जाते हैं जिन्हें घर में बैठा हर शख्स बआसानी बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। चंद माह पहले अबकरी रिसाला में शाया होने वाला सिलसिला सोजोक पढ़ा। यह तरीका इलाज अनोखा और लाजवाब है, क्योंकि इसमें मरीज़ को बीमारियों से निजात के लिए किसी दवा को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हाथों और पाँव के मखसूस पॉइंट पर मुख्तलिफ बीज लगाकर शफा पाई जा सकती है। मेरे दफ्तर में एक दोस्त थे जिन्हें काफ़ी अरसा से नींद की कमी का मसला था। इसके अलावा सर में बहुत ज़्यादा खुश्की थी, जिसकी वजह से बाल कमज़ोर हो चुके थे और मुसलसल टूट रहे थे। वो नींद के लिए अद्वियात के आदी बन चुके थे और बालों के लिए मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ मारूफ कंपनियों के ऑयल और शैम्पू इस्तेमाल कर चुके थे, मगर उन्हें इफाका नहीं हो रहा था, बल्कि बाल मज़ीद कम होते जा रहे थे। इन मसाइल के हल के लिए इन दिनों अबकरी रसाला के सोजोक सिलसिला में एक तहरीर शाया हुई। मैंने अपने दोस्त को इस तरीका इलाज के बारे में बताया। उन्होंने अबकरी रसाला बतौर तोहफ़ा भी दिया। उन्होंने सोजोक सिलसिला में बताई गई तरकीब के मुताबिक अपना इलाज शुरू किया। चंद हफ्ते बाद बताने लगे कि सोजोक तरीका इलाज की वजह से सर से खुश्की मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, बाल मजबूत हुए और गिरना बंद हो गए। मैंने नींद के मसला से मुतल्लिक़ पूछा। वो मुस्कुरा दिए और बताने लगे कि मैंने अब इस तरीका इलाज पर मज़ीद अमल करना छोड़ दिया है, क्योंकि इससे चंद हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल करने से जिस्म ऐसा पुरसुकून हो गया कि अब नींद ज़्यादा आना शुरू हो गई थी, जबकि इससे पहले अद्वियात का आदी बन चुका था, मगर फिर भी पुरसुकून नींद से महरूम था। क़ारीन, अगर आप भी इन मज़कूरा अमराज में मुब्तला हैं तो दर्ज झैल तरीका इलाज ज़रूर आजमाएँ। इंशाअल्लाह मेरी तरह आपको भी इन अमराज से ज़रूर शफा मिलेगी, महंगी अद्वियात से भी निजात मिलेगी। इसका तरीका यह है कि थोड़े से मेथी दाना के बीज लें और उन्हें अपने दायां हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से के दोनों इतराफ यानी नाखन और अगली जानब कॉटन टेप की मदद से चिपका दें। यह अमल रात सोने से पहले करें और सुबह उठकर बीज और टेप उतार दें। यह अमल चंद हफ्ते मुसलसल करें। इंशाअल्लाह बालों के मसाइल और आँखों के मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा और जल्द ही अद्वियात से निजात भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दायां हाथ के अंगूठे से ज़िंदगी पुरसकून। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़श्ता चंद माह से अबकरी रिसाला पढ़ रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत से रिसाले पढ़ चुका हूँ, मगर अबकरी का अंदाज़ सबसे मुनफरिद है, क्योंकि इसमें इंसानी अक़ल के मुख्तलिफ़ मसाइल का आसान हल दिया जाता है। अबकरी के अलावा भी बहुत से मैगज़ीन और कुतब हैं जहाँ बहुत से टोटके और वज़ाइफ लिखे होते हैं, मगर उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जिन पर अमल करना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अबकरी में ऐसे आसान टोटके और रूहानी वज़ाइफ दिए जाते हैं जिन्हें घर में बैठा हर शख्स बआसानी बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। चंद माह पहले अबकरी रिसाला में शाया होने वाला सिलसिला सोजोक पढ़ा। यह तरीका इलाज अनोखा और लाजवाब है, क्योंकि इसमें मरीज़ को बीमारियों से निजात के लिए किसी दवा को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हाथों और पाँव के मखसूस पॉइंट पर मुख्तलिफ बीज लगाकर शफा पाई जा सकती है। मेरे दफ्तर में एक दोस्त थे जिन्हें काफ़ी अरसा से नींद की कमी का मसला था। इसके अलावा सर में बहुत ज़्यादा खुश्की थी, जिसकी वजह से बाल कमज़ोर हो चुके थे और मुसलसल टूट रहे थे। वो नींद के लिए अद्वियात के आदी बन चुके थे और बालों के लिए मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ मारूफ कंपनियों के ऑयल और शैम्पू इस्तेमाल कर चुके थे, मगर उन्हें इफाका नहीं हो रहा था, बल्कि बाल मज़ीद कम होते जा रहे थे। इन मसाइल के हल के लिए इन दिनों अबकरी रसाला के सोजोक सिलसिला में एक तहरीर शाया हुई। मैंने अपने दोस्त को इस तरीका इलाज के बारे में बताया। उन्होंने अबकरी रसाला बतौर तोहफ़ा भी दिया। उन्होंने सोजोक सिलसिला में बताई गई तरकीब के मुताबिक अपना इलाज शुरू किया। चंद हफ्ते बाद बताने लगे कि सोजोक
طریقہ علاج کی وجہ سے سر سے خشکی مکمل طور پر ختم ہو گئی، بال مضبوط ہوئے اور گرنا بند ہو گئے۔ میں نے نیند کے مسئلہ سے متعلق پوچھا، وہ مسکرا دی اور بتانے لگے کہ میں نے اب اس طریقہ علاج پر مزید عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس سے چند ہفتے مسلسل استعمال کرنے سے جسم ایسا پرسکون ہو گیا کہ اب نیند زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ اس سے پہلے ادویات کا عادی بن چکا تھا مگر پھر بھی پرسکون نیند سے محروم تھا۔ قارئین، اگر آپ بھی ان مذکورہ امراض میں مبتلا ہیں تو درج ذیل طریقہ علاج ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ میری طرح آپ کو بھی ان امراض سے ضرور شفا ملے گی، مہنگی ادویات سے بھی نجات ملے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑے سے میتھی دانہ کے بیج لیں اور انہیں اپنے دایاں ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر والے حصے کے دونوں اطراف یعنی ناخن اور اگلی جانب کاٹن ٹیپ کی مدد سے چپکا دیں۔ یہ عمل رات سونے سے پہلے کریں اور صبح اٹھ کر بیج اور ٹیپ اتار دیں۔ یہ عمل چند ہفتے مسلسل کریں، انشاءاللہ بالوں کے مسائل اور آنکھوں کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اور جلد ہی ادویات سے نجات بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔